चढ़ती जवानी के दिन हैं, फिर ऐसा समा मिलेगा कहाँ। ये पुराने दौर का वो गाना है जिसमें शीला रमानी ने अपने हुस्न और कातिल अदाओं से पर्दे पर आग लगा दी थी। जिस देवानंद के लिए लड़कियां दीवानी रहा करती थीं, वो अपनी को स्टार पर ऐसे लट्टू हुए कि ये अदाकारा बाकी एक्ट्रेसेस की नजर में विलेन हो गई। इस अदाकारा का अलौकिक सौंदर्य और नृत्य देखकर सिनेमा देखने वाले फैन हो जाते थे। इस अदाकारा ने सिर्फ भारतीय सिनेमा में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी काम किया है। अपनी खूबसूरती से पहचानी जाने वाली ये एक्ट्रेस वो पहली एक्ट्रेस रही जिन्होंने बंटवारे के बाद पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया। जब तक उन्होंने अपनी अदाओं का जादू पर्दे पर दिखाया, तब तक उनके चाहने वालों की कमी नहीं रही। लेकिन जब पर्दे से दूरी बनाई तो किसी ने नहीं पूछा। आलम ये हुआ कि गुमनामी में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। चढ़ती जवानी के दिन हैं, फिर ऐसा समा मिलेगा कहाँ। ये पुराने दौर का वो गाना है जिसमें शीला रमानी ने अपने हुस्न और कातिल अदाओं से पर्दे पर आग लगा दी थी। शीला अपनी पहली ही फिल्म से रातों रात स्टार बन गई थी, लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आया कि बॉलीवुड उन्हें भूल गया और गुमनामी के अंधेरे में दुनिया को वो अलविदा कह गईं। मामा की वजह से मिली बॉलीवुड में एंट्री। वो सिंधी मूल की थी और निर्माता निर्देशक एसएफ यूसुफ की भांजी थी। टैक्सी ड्राइवर फिल्म के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। वो बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाहती थी और डांस में भी उनकी काफी रुचि थी। इसका एक कारण ये भी था कि उनके मामा शेख लतीफ पाकिस्तानी फिल्मों के कलाकार थे। मूलतः पाकिस्तान के सिंध में जन्मी शीला रमानी अपने मामा के जरिए ही भारतीय फिल्मों में आई थी। देवानंद और कल्पना कार्तिक ने नहीं, शीला रमानी ने लूटी सारी लाइमलाइट। साल 1954 में चेतन आनंद की पत्नी उमा आनंद और छोटे भाई विजय आनंद ने नव केतन के लिए एक जबरदस्त और तहलका मचाने वाली स्क्रिप्ट लिख डाली। फिल्म का नाम था टैक्सी ड्राइवर। फिल्म में लीड किरदार निभाया था देवानंद ने और कल्पना कार्तिक ने। फिल्म में दोनों स्टार पर सिर्फ एक सोलो गाना फिल्माया गया था जिसके बोल थे जाए तो जाए कहाँ, जबकि क्लब की डांसर लिली पर 4 गीत फिल्माए गए थे। लिली का किरदार शीला रमानी ने निभाया था। टैक्सी ड्राइवर से रातों रात बनी स्टार। टैक्सी ड्राइवर फिल्म एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म थी। इस फिल्म को चेतन आनंद ने निर्देशित किया था। टैक्सी ड्राइवर इस फिल्म में देवानंद के साथ कल्पना कार्तिक, शीला रमानी और जॉनी वॉकर ने शानदार एक्टिंग की थी। इस फिल्म के बाद शीला रमानी रातों रात स्टार बन गई। इस फिल्म से उन्हें ऐसा स्टारडम मिला कि उनका सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। कहा जाता है कि वो जहाँ जाती फैंस की भीड़ उन्हें घेर लेती थी। उनके स्टारडम के आगे देव भी फीके नजर आने लगे थे। बंटवारे के बाद पाकिस्तानी फिल्मों में किया काम। बॉलीवुड के सुपरस्टार देवानंद से लेकर सुनील दत्त उन्हें खूब पसंद किया करते थे। शीला रमानी भारत की ऐसी पहली अदाकारा रही हैं जिन्होंने बंटवारे के बाद पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया था। 1959 में आई पाकिस्तानी फिल्म अनोखी में उन्होंने लीड रोल निभाया था। उन्होंने 3 बत्ती 4 रास्ता, किशोर कुमार के साथ फिल्म नौकरी, सुनील दत्त के साथ रेलवे प्लेटफॉर्म, तो वहीं जंगल किंग और रिटर्न ऑफ मिस्टर सुपरमैन में शानदार एक्टिंग करके दर्शकों का दिल जीत लिया था। मुंबई के दिल की धड़कन हुआ करती थी शीला। 1967 में आई आवारा लड़की उनकी आखिरी फिल्म थी, जबकि देवानंद संग उनकी आखिरी फिल्म फंटूश थी। एक वक्त था जब वो मुंबई के दिल की धड़कन हुआ करती थी। शीला ने पाकिस्तान जाकर भी काम किया, लेकिन वहाँ के माहौल के कारण वो पाकिस्तान से भारत लौट आई। उन्होंने उस दौर में लक्स सोप का विज्ञापन भी किया था। आखिरी समय में हो गई अकेली। लेकिन कहते हैं ना कि सबका वक्त एक सा नहीं रहता। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में शादी के बाद रहने वाली शीला रमानी आखिर में वहीं आ गई जहां उनका बचपन गुजरा था। दरअसल शीला अपने आखिरी दिनों में कोमा में चली गई थी। वो लंबे वक्त से अल्जाइमर की बीमारी से जूझ रही थी जब उनकी मौत बहुत दर्द में हुई थी। उन्होंने मध्य प्रदेश के अपने घर में दम तोड़ा था। गुमनामी में तोड़ा दम। शीला उन अभिनेत्रियों में शामिल थी जिनकी लोकप्रियता उस दौर में बहुत थी और उनका अभिनय पूरा बॉलीवुड देखकर हैरान रह जाता था। हालांकि उनका यूं गुमनामी में दम तोड़ देना आज भी उनके फैंस को काफी खलता है।
83 साल की शीला ने 16 जुलाई 2015 को आखिरी सांस ली थी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।